Hello students, this video includes chapter-wise previous year's PMT questions based on NCERT core content. Here we will discuss 20 MCQs from chapter number 2, Sexual Reproduction in Flowering Plants. Question number 1. The pollen grains of rice and wheat lose viability in dash minutes of their release. पॉलन वाइबिलिटी वो टाइम पीरियड है जिसमें पॉलन ग्रेन्स अपनी जर्मिनेट करने की एबिलिटी को रिटेन रखते हैं। राइस एंड व्हीट में रिलीज होने के 30 मिनट्स के बाद पॉलन ग्रेन्स अपनी वाइबिलिटी को खो देते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ए, द पॉलन ग्रेन्स ऑफ राइस एंड व्हीट लूज वाइबिलिटी इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज। सो मार्क ए। क्वेश्चन नंबर 2. पॉलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर। पॉलन ग्रेन्स में बहुत से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए पॉलन प्रोडक्ट्स टैबलेट्स की फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। सो करेक्ट चॉइस इज सी, पॉलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर सप्लीमेंटिंग फूड। सो मार्क सी। क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? आउट ऑफ 4 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट सी, tapetum helps in dehiscence of anther, it is not true. Tapetum एक्चुअली में माइक्रोस्पोरेंजियम की इनरमोस्ट लेयर होती है जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। यह एंथर के डिहिसेंस में हेल्प नहीं करती। बाकी स्टेटमेंट्स ए, बी एंड डी, दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू स्टेटमेंट्स। ए स्टेटमेंट, पॉलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज कॉजेज सीवियर एलर्जीज। एस्थमा जैसी एलर्जिक प्रॉब्लम्स पॉलन ग्रेन से हो सकती हैं। बी स्टेटमेंट, स्टोर्ड पॉलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। पॉलन ग्रेन्स को लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखा जाता है और ज़रूरत पड़ने पर क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में इनका यूज़ किया जाता है। स्टेटमेंट डी, एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन। This is also true statement. So the correct choice of the given question is C. Mark C. Statement C is not true. Question 4. In which of the following both autogamy and geitonogamy are prevented? वो प्लांट्स जिनमें मेल एंड फीमेल फ्लावर्स अलग अलग प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, मीन्स ईच प्लांट या तो मेल प्लांट होता है या फीमेल प्लांट होता है, और यू कैन से प्लांट इज डायोशियस। ऐसी कंडीशन में बोथ ऑटोगेमी जिसमें पॉलन ग्रेन्स सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर फॉल करते हैं एंड गिटोनोगेमी जिनमें पॉलन ग्रेन्स फॉल करते हैं ऑन स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, दोनों को ही प्रिवेंट किया जा सकता है। पपाया एक डायोशियस प्लांट है आउट ऑफ 4 गिवन चॉइसेस जिसमें ऑटोगेमी एंड गिटोनोगेमी बोथ आर प्रिवेंटेड। सो करेक्ट चॉइस इज बी, मार्क बी। क्वेश्चन नंबर 5. अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। एंटोमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन जिनमें पॉलिनेशन इंसेक्ट्स की हेल्प से होता है, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड। Insects are attracted by the color and fragrance of the flower and help in the pollination. In return, plants insect को nectar की form में reward देते हैं. So, attractants and rewards are required for entomophily. So, correct choice is A, mark A. बाकी टर्म्स को भी नोट कीजिए। हाइड्रोफिली में पॉलिनेशन वाटर की हेल्प से होता है, क्लिस्टोगेमी में सेल्फ पॉलिनेशन होता है एंड एनिमोफिली में पॉलिनेशन विंड की हेल्प से होता है। कम टू क्वेश्चन नंबर 6. पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म। पेरिस्पर्म एंड एंडोस्पर्म बोथ आर न्यूट्रिटिव लेयर, लेकिन पेरिस्पर्म न्यूसेलस का पार्ट है जो सीड्स में परसिस्ट कर जाता है एंड इट इज डिप्लॉयड बिकॉज न्यूसेलस इज अ पार्ट विच इज प्रेजेंट बिफोर फर्टिलाइजेशन। जबकि एंडोस्पर्म कैसा है? एंडोस्पर्म इज डिप्लॉयड इन नेचर. It is formed after fertilization by the fusion of one male gamete with 2 polar nuclei. So, correct choice is A. Perisperm differs from endosperm being a diploid tissue. So, mark A. Question 7. What is the fate of male gametes discharged in the synergates?
2 मेल गेमिट्स एम्ब्रियो सैक में एंटर करते हैं पासिंग थ्रू सिनर्गिड्स, जिसमें से 1 मेल गेमिट फ्यूज करता है विद एग सेल एंड सेकेंड मेल गेमिट फ्यूज करता है विद सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई. सो करेक्ट चॉइस इज ए. द फेट ऑफ मेल गेमिट्स डिस्चार्ज इन द सिनर्गिड्स इज one fuses with the egg and other fuses with the central cell nuclei. So mark A. Question number 8. The coconut water from tender coconut represents. Coconut water represent करता है free nuclear endosperm को. So correct answer is B. Mark B. Come to question number 9. Nucellar polyembryony is reported in the species of. Polyembryony is a condition where more than one embryo is present in a seed. मैंगो एंड सिट्रस की वेराइटीज में न्यूसेलर सेल्स एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रोट्रूड कर जाते हैं एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियोज. सो ईच ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रियोज एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनी. सो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए है. न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन द स्पीशीज ऑफ सिट्रस. सो मार्क ए. Question number 10. Ploidy of endothecium, microspore mother cell, tapetum and microspore is respectively endothecium, microspore mother cell and tapetum. ये तीनों डिप्लॉयड होते हैं. 2n नंबर क्रोमोसोम्स का होता है इन तीनों में. While microspore has n number of chromosome as it is formed by meiosis of microspore mother cells and it is haploid. So correct answer is A. Endothecium 2n, microspore mother cell 2n, tapetum 2n and microspore n. So mark A. Question number 11. In water hyacinth and water lily, pollination takes place by. In water hyacinth and water lily, flowers emerge above the level of water and are pollinated by insects or wind and not by water currents. So correct answer is A. Mark A. Question number 12. The plant parts which consist of 2 generations, one within the other. Point number 1 देखिए. Pollen grains inside the anther. Pollen grains haploid होते हैं and male gametophyte होते हैं जो एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं and anther is diploid and is sporophyte. पॉइंट नंबर 4 देखिए. एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल. यहाँ पर भी एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड है और फीमेल गेमिटोफाइट है जो ओव्यूल में प्रेजेंट होता है एंड ओव्यूल इज डिप्लॉइड एंड इज स्पोरोफाइट. सो करेक्ट चॉइस इज डी. फर्स्ट pollen grains inside anther and fourth embryo sac inside ovule consist of 2 generation, one within the other. So mark D. Question 13. The ovule of an angiosperm is technically equivalent to. Ovule of angiosperm is equivalent to megasporangium जिसमें प्रेजेंट होते हैं 2 synergids, 1 egg cell, 3 antipodal cells and 1 secondary nucleus जो 2 polar nuclei के फ्यूजन से बनता है. So correct option is A. Mark A. बाकी टर्म्स को भी देखिए. मेगास्पोरोफिल्स स्टेराइल स्ट्रक्चर्स होते हैं on which ovule may be present. मेगास्पोर मदर सेल्स डिप्लॉइड सेल्स होते हैं जिनमें मियोसिस होता है और मेगास्पोर बनते हैं एंड 1 फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो सैक. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14. Filiform apparatus is characteristic feature of. Filiform apparatus एम्ब्रियो सैक के सिनर्गिड्स में प्रेजेंट होता है एंड गाइड करता है पॉलन ट्यूब को टू एंटर इनसाइड द ओव्यूल towards the embryo sac. So correct option यहाँ पर B है. Mark B. Filiform apparatus is characteristic feature of synergids. Question number 15. The hilum is a scar on the. Body of ovule is fused with funicle at the point called hilum, which remains as a scar on the seed. So hilum is a scar on the seed where funicle was attached. So correct answer is C. Mark C. Question 16. Which of the following statements is wrong? Statement A को देखिए. When pollen is shed,
At two-celled stage, double fertilization does not take place. This is the wrong statement. 60% plants में pollen grains two-celled stage पर shed होते हैं, having one large vegetative cell and other small generative cell, जो pollination के बाद 3-cell stage में convert हो जाते हैं. जनरेटरी सेल में माइटोसिस होता है और 2 मेल गेमीट्स तैयार होते हैं जो डबल फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं. सो स्टेटमेंट ए इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. बाकी तीनों स्टेटमेंट्स को देखिए, तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन जनरेटिव सेल. pollen grains in some plants remain viable for months and intine is made up of cellulose and pectin. These three statements are correct statement. So wrong statement is A, mark A. Question number 17. Which of the following statements regarding post-fertilization development in flowering plant is incorrect? Statement A. Ovules develop into embryo sac. This is incorrect statement. Ovules develop into seed after fertilization. While statements B, C and D, they are correct statement. Ovary develops into fruit, zygote develops into embryo and central cell develops into endosperm after fertilization. So correct option is statement A, mark A. Statement A is incorrect. Question 18. Entry of pollen tube through micropyle is. See the options A, B and C in the diagram. अगर pollen tube चैलेजा से enter होती है, it is called chalezogamy. If it enters through integument, then it is called mesogamy. और अगर pollen tube micropyle से enter करती है, then it is called porogamy. So correct answer is C, mark C. Entry of pollen tube through micropyle is called porogamy. Question number 19. Non-albuminous seed is produced in. Non-albuminous seed वो seeds होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि एंडोस्पर्म completely कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट. Non-albuminous seeds के एग्जाम्पल हैं pea and groundnuts. So correct answer is D. Non-albuminous seed is produced in pea. So mark D. Question number 20. Tegmen develops from. सीड्स की 2 लेयर्स होती हैं, टेस्टा एंड टेगमन. टेस्टा आउटर इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल से डेवलप होती है एंड टेगमन इनर इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल से डेवलप होती है. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. टेगमन डेवलप्स फ्रॉम इनर इंटेगुमेंट. सो मार्क सी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you so much.